वालों ने बोला, बताने वालों ने बताया, और बताया ये कि अपना खाया हुआ तो देर सवेर गोबर बन जाएगा, मगर जो प्रभु के रास्ते पर लौटा दिया जाता है वो प्रभु का प्रसाद बन जाया करता है। इसलिए इस मुल्क में कहा दो दो दो, इसीलिए इस मुल्क में कहा दो दो दो। भगवान महावीर ने कहा जियो, जीने दो। हम इतने बेईमान हैं, हम समझे हम दो, हमारे दो। अध्यात्म विदों ने कहा दे जाना ही ले जाने का मार्ग है, दे जाना ही ले जाने का मार्ग है। इसीलिए दो दो, क्योंकि जो दे दिया जाता है वो सोने का हो जाता है, और जो रख लिया जाता है वो मिट्टी का हो जाता है। इसलिए दो दो दो, जितना बने उतना करो करो करो। घर आए मेहमान के लिए पानी के लिए, घर आए मेहमान के लिए भोजन के लिए पूछा करो। घर आए मेहमान के लिए भोजन के लिए पूछा करो। भोजन के लिए नहीं पूछ सकते तो पानी के लिए पूछा करो। पानी के लिए भी नहीं पूछ सकते तो आदर का आसन दिया करो। आदर का आसन भी नहीं दे सकते तो दो मीठे बोल बोला करो। दो मीठे बोल भी नहीं बोल सकते तो मुस्कुराहट दिया करो। मुस्कुराहट भी नहीं दे सकते तो चुल्लू और पानी में, मुस्कुराहट भी नहीं दे सकते, पानी नहीं दे सकते आपकी मजबूरी है, भोजन नहीं दे सकते आपकी मजबूरी है, आसन नहीं दे सकते आपकी मजबूरी हो सकती है, मीठे बोल भी नहीं बोल सकते आपकी मजबूरी हो सकती है। लेकिन मुस्कुराहट 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 मुस्कुराहट। अरे दुनिया में ऐसा कोई अमीर आदमी पैदा नहीं हुआ जो अपने अतीत को खरीद सके, और दुनिया में ऐसा कोई गरीब भी पैदा नहीं हुआ जो मुस्कुराहट का दान भी ना कर सके। दुनिया में ऐसा आज तक कोई अमीर पैदा नहीं हुआ। दुनिया में ऐसा आज तक कोई अमीर पैदा नहीं हुआ जो अपने अतीत को खरीद सके, और ऐसा कोई गरीब भी पैदा नहीं हुआ जो मुस्कुराहट का दान भी ना दे सके। घर आए मेहमान को भोजन के लिए पूछा करो। भोजन के लिए नहीं पूछ सकते तो पानी के लिए पूछा करो। पानी के लिए भी नहीं पूछ सकते तो आदर का आसन दिया करो। आदर का आसन भी नहीं दे सकते तो दो मीठे बोल बोला करो। दो मीठे बोल भी नहीं बोल सकते तो मुस्कुराहट दिया करो। मुस्कुराहट भी नहीं दे सकते तो चुल्लू भर पानी में। मैं ओछी बात नहीं बोलता। एक दिन मैंने सोचा ये 5.5 फुट का आदमी चुल्लू भर पानी में डूब के मरेगा कैसे? चुल्लू भर पानी में तो ढंग से आदमी का चेहरा नहीं डुलता, फिर 5.5 फुट का आदमी चुल्लू भर पानी में डूब के मरेगा कैसे? मैंने चिंतन किया। सारे देश में ये कहावत कही जाती है चुल्लू भर पानी में डूब मरो डूब मरो डूब मरो डूब मरो डूब मरो। तो मुझे लगा ये 5.5 फुट का आदमी चुल्लू भर पानी में डूब के मरेगा कैसे? मगर मैंने बाद में विचार किया, चिंतन किया तो मुझे समझ में आया, जब हम किसी आदमी से कहते हैं कि तू चुल्लू भर पानी में डूब मर, इसका मतलब वो मनुष्य नहीं रहा, मनुष्यता के धरातल से नीचे गिर करके क्षुद्र कीड़ा हो गया, और क्षुद्र कीड़े को डूब मरने के लिए चुल्लू भर पानी पर्याप्त हुआ करता है, सफिशिएंट हुआ करता है। इसलिए दो
गरीब से गरीब आदमी भी भीख मांगकर रोटी लाता है, उस गरीब के लिए भी कहा कि भीख से मांगी हुई रोटी बाद में खाना, पहले रोटी का एक कोना तोड़कर जमीन में डाल दे ताकि कीड़े मकोड़े का पेट भर सके। अगर तू ऐसा करता है तो तेरा जीवन धन्य है, और ऐसा नहीं करता तो ये जन्म जन्मांतरों में दरिद्रता तेरे पीछे पीछे चलेगी। दो एक आदमी सुबह सुबह झगड़ा कर रहा था, गाली दे रहा था। मैंने कहा भैया सुबह सुबह तुम गाली क्यों दे रहा है? बोले कल आपने ही तो कहा था। दो आप बताओ क्या करें? बात को समझना, जीवन के लिए, जीवन का परिवर्तन, जीवन की समृद्धि, जीवन के विकास के लिए दो पर जो देने के लिए मैं कह रहा हूं वही समझना, नहीं तो खिलाकर। एक जगह मैंने कहा खिलाकर खाने का आनंद ही कुछ और है, पिलाकर पीने का आनंद ही कुछ और। लोगों ने कहा वाह महाराज, बहुत बढ़िया बात कही आपने, पिलाकर पीने का आनंद। तो वक्ता के अभिप्राय को समझना। दो महिला बात कर रही थी, एक महिला ने दूसरी महिला से कहा भाई जब से तुम्हारे पति की मृत्यु हुई है, जब से तुम्हारे पति नदी में डूबकर मरे हैं, उसके बाद तुम बचाने की हर चीज को बचत बहुत कर रही हो, इसकी वजह क्या समझ में नहीं आए? जिस दिन से तुम्हारे पति नदी में डूबकर मरे हैं उसके बाद तुमने बचत करना शुरू कर दिया, हर चीज की बचत, इसकी वजह क्या है? उस महिला ने कहा बहन इनकी आखिरी ख्वाहिश यही थी। बोले मतलब? बोले जब वो नदी में डूब रहे थे तो चिल्ला रहे थे बचाओ बचाओ बचाओ। बहन की आखिरी ख्वाहिश यही थी बचाओ बचाओ, इसीलिए मैं बचाने में लगी। अब बताओ दो जीवन के लिए, जीवन का परिवर्तन, जीवन की समृद्धि के लिए एक सूत्र हमेशा याद रखना, दे जाना ही ले जाने का, दे जाना ही ले जाने का मार्ग है, इसीलिए देना। पहले जमाने में ये लॉकर तो होते नहीं थे, तिजोरी वगैरह तो होती नहीं थी, लोग पैसा कमाते थे जमीन में गाड़ देते थे। कई बार आपने देखा होगा सुअर जो होता है ना वो कीचड़ में मुंह डालता है। मैंने देखा ये कीचड़ में मुंह क्यों डालता है, बाद में मुझे समझ में आया ये पिछले जन्म में एक शेर था, बहुत सारा धन इकट्ठा किया, जमीन में गाड़ दिया, मर गया। अब वो कीचड़ में जमीन में मुंह डाल के देखता है कहाँ गड़ा है, कहाँ गड़ा है। याद आएगा उसको, जमीन में कहीं मैंने गाड़ा था लेकिन कहाँ गड़ा ये तो मालूम नहीं, तो वो जमीन में मुंह डाल डाल करके देखता है कहाँ गड़ा, कहाँ गड़ा। खाया खोया बह गया। पूजा में अभी बोला आपने, खाया खोया बह गया। आपसे निवेदन, उत्तम त्याग गहोरी भाई, त्याग जीवन में जरूरी है। जितना बना उतना करो, जम सकई तम की रही, जमना सकई तम च श्रद्धाहरणम। महावीर स्वामी ने कहा जितनी शक्ति है उतना करो, शक्ति नहीं है तो उस तत्व पर श्रद्धान करो। तो मार्ग यही है, आज चलूं या कल चलूं, इसी मार्ग पर चलकर प्रभु मैं आपके सामने तक पहुंच सकता हूं, बाकी दूसरे मार्गों पर चलकर आपसे मुलाकात मेरी कभी नहीं हो सकती। जब शक्ति तम च श्रद्धानम, कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा। पूजा की पंक्ति में बोलते हैं
इसलिए जीवन में क्या, जिसको महावीर स्वामी ने कहा अणुव्रत, मुनि लोग साधु लोग महाव्रत की पालना करते हैं। गृहस्थ में रहने वाले अणुव्रत, छोटे छोटे व्रत, अणुव्रत, छोटे छोटे व्रत, छोटी छोटी पगडंडियां, पगडंडियों पर चलते चलते एक दिन आदमी राजमार्ग पर पहुंच जाता है। और इसीलिए कहा है कि घुटने के बल चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं और छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। घुटने के बल चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं और छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े। छोटे छोटे नियमों का पालन करिए। रात में सोने के लिए जाते हो, संकल्प कर लेना सोने के बाद जागने से पहले मेरे चारों प्रकार के आहार जल का क्या, सोने के जागने से इतना तो कर सकते हो ना, इतना तो कर सकते हो ना। इतना भी नहीं कर सकते तो चुल्लू भर पानी, इतना भी नहीं, छोटे छोटे नियम। मंदिर आते हैं, नियम कर लीजिए, जब तक मंदिर परिसर में रहूंगा चारों प्रकार के आहार जल का क्या। प्रवचन में बैठे हो, नियम कर लीजिए, जब तक हम जी के प्रवचन में समक्ष बैठे हैं चारों प्रकार के आहार जल का। छोटे छोटे नियम, छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। जीवन को संकल्प से बांधना जरूरी है। विकल्प तभी तक थे जब तक संकल्प नहीं है। संकल्प कर लो, विकल्प अपने आप खत्म हो जाते हैं। कर लो दृढ़ संकल्प, देवता चरण पखारेंगे। आए कैसे भी अभिमानी, आखिर खुद ही हारेंगे। कर लो दृढ़ संकल्प, देवता चरण पखारेंगे। संकल्प होना चाहिए। महावीर का जीव कौवे का मांस छोड़ा उसने, मुनि ने कहा मांस का ना छोड़ दो, शिकारी हूं, यही मेरा जीवन गुजर बसर है, इससे मेरा परिवार चलता है, मैं नहीं छोड़ सकता। मुनि ने कहा चलो कोई बात नहीं, एक नियम करो, कौवे का मांस कभी नहीं खा। नियम ले लिया, संकल्प कर लिया, बीमार पड़ गया, बेटे ने कहा इसे अगर कौवे के मांस के साथ ये दवा दी जाए तो ये ठीक हो जाएगा। उसने कहा मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन कौवे का मांस खाना पसंद नहीं करूंगा। इतना सा संकल्प उस जीव को कालांतर में तीर्थंकर महावीर के रूप ला करके दुनिया के सामने खड़ा कर। छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। घुटने के बल चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं। संकल्प करिए, जितना बना उतना करो। कोई 10 उपवास कर सकता है, आप 10 एकासन करें। 10 एकासन नहीं बनता है तो आप 10 दिन बाजार का मत खाइए, 10 दिन रात में मत खाइए, 10 दिन नित्य नियम से भगवान के दर्शन करिए, 10 दिन नवकार मंत्र की आराधना करिए, 10 दिन प्रतिक्रमण करिए, सामायिक करिए। तपस्या किसने की? 10 उपवास किसने किए? दुनिया तो कहेगी 10 उपवास छोटे वाले ने किए, पर महावीर जैसे तीर्थंकरों के पास जाओ तो उन्होंने कहेंगे इसकी तपस्या सार्थक हुई है क्योंकि इसने अपनी तरफ से बैर की गांठ खोली। तो ये परिश्रम का मतलब यही होता है ना, जिससे हमारी बोलचाल बंद है उससे जाके जय जिनेंद्र बोलो, और लोग क्षमावाणी के दिन उससे गले मिलते हैं।
जिसके घर रोज नाश्ता करते हैं, जिसको अपने घर बुलाते हैं, जिससे दिन में 4 बार हाय हेलो बोलते हैं, उससे तो गले मिलेंगे, हाथ जोड़ेंगे, मिच्छामी दुक्कड़म जीवारा बोलो। वो क्षमा नहीं है, क्षमा उससे मांगिए जिनसे हमारा बोलचाल बंद है। हाथ उसके जोड़िए जिसको देख करके नाक मुंह सिकोड़ते हो। क्षमा याचना उससे करिए जिसके घर आना जाना बंद है। माफी उससे मांगिए जिसके लिए आपने कसम खा रखी है, अब कभी तेरे दरवाजे की तरफ देखूंगा नहीं, तेरे घर का कभी पानी तक पीऊंगा नहीं। अगर उसके घर जाते हो और कहते हो आज तो मुझे यही पानी पीना है, तो देखना क्या चमत्कार होगा, क्या अतिशय होगा, क्या दिव्यता होगी, क्या भव्यता। सामने वाला पानी पानी हो जाएगा। अरे पानी तो आप बाद में पियोगे, पर आपका दुश्मन जो है वो पहले पानी पानी हो जाएगा। ये कैसा हुआ, ये कैसे हुआ? परमेश्वर पर में क्षमा मानी दिवस आया, बस वैसा ही हो गया कि मित्र मित्र मिल गए। 4 मिले 64 खिले, 4 मिले 64 खिले, 4 मिले 64 खिले, 4 मिले 4 4 4 4 मिले 4 मिले 64 खिले, 4 मिले 64 खिले, 20 खड़े कर जोड़। 20 4 मिले 64 खिले, 20 खड़े कर जोड़। और क्षमा ऐसी चीज है हर से रोम करोड़। 4 मिले 64 खिले, 20 खड़े कर जोड़। और क्षमा ऐसी चीज है हर से रोम करोड़। सामने वाला करता है नहीं करता ये उसकी मर्जी, अपनी तरफ से बैर की गांठ खोल लेना और जय जिनेंद्र बोल लेना। परमेश्वर पर की तपस्या सार्थक हो जाएगी। 5 बजे यहाँ से प्रस्थान करूँगा। आने वाले दिनों में प्रतिक्रमण होगा। एक विषय ध्यान रखिए, जिन लोगों को नीचे बैठना उनकी मजबूरी है, कोई तकलीफ है, तो वो प्रतिक्रमण में नहीं आए, क्योंकि वहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं रहेगी आपको सोफा या कुर्सी पर बैठने की जगह दी जाए। आप अपने घर में टीवी के सामने बैठ के प्रतिक्रमण करिए। वहाँ आएंगे आपको 40 मिनट तक आसन लगा के बैठना पड़ेगा, पद्मासन से बैठना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कभी ये पाँव बदल लिया, कभी ये पाँव बदल लिया। प्रतिक्रमण है ना, एक विधिवत विधान से किया जाएगा। तो किसी का नीचे बैठने की मजबूरी है, नहीं बैठ सकता, तो वो घर में अपने टीवी के सामने सोफे पर बैठ के प्रतिक्रमण कर, कोई तकलीफ नहीं। वहाँ जो लोग बैठ सकते हैं पद्मासन से केवल वही लोग आए और प्रतिक्रमण सम्मिलित। आपने सुना, धन्यवाद।